गुड मॉर्निंग। क्लास 6 विषय सामाजिक के भूगोल पाठ का अध्याय 2021। हमने कल भारत का जो भौतिक विभाजन था उसमें हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन किया। हिमालय पर्वत है, उत्तर में क्या है, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। जो कौन सा है? नवीन पर्वत है, नवीन वलय पर्वत है। हिमालय को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांट दिया था हमने, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय का आकार है तो क्या है? धनुषाकार है। धनुष के समान इसका क्या है? आकार है। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 2500 किलोमीटर। लंबाई देखते हैं हिमालय की टोटल तो कितनी है? 2500 किलोमीटर थी। औसत ऊंचाई देखते हैं हिमालय की तो 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8848 मीटर, परंतु भारत वाले हिमालय में स्थित नहीं है। वो कहाँ है? नेपाल वाले भाग में स्थित है। दूसरे नंबर की जो चोटी थी वह केटू गाडविन ऑस्टिन थी। दूसरे नंबर की हिमालय की जो चोटी है वो कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन है। तीसरे नंबर की जो चोटी है वह है कंचनजंगा, जो भारत में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, 8585 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8585 मीटर कंचनजंगा। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8585 मीटर है। जो हिमालय है भारत का वह काराकोरम पर्वत है, उसके दक्षिण में स्थित है। काराकोरम जो पर्वत है उसके दक्षिण में स्थित है। हिमालय की चौड़ाई देखिए अपने, ऊंचाई औसत ऊंचाई तो कितनी थी? 6000 थी। लंबाई कितनी थी? 2500 किलोमीटर थी। आकार कैसा था? धनुषाकार था। हिमालय को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में बांट दिया था। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? नदियां पूछे तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, और दिशाएं पूछे तो उत्तर पश्चिम से उत्तरी पूर्वी तक फैला हुआ है। अब यहाँ से हिमालय का अर्थ क्या होता है? संधि करते हैं अपन हिमालय के, तो हिम प्लस आले। हिम का मतलब होता है बर्फ, आले का मतलब होता है घर। दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ का घर। तो हिमालय का अर्थ क्या हुआ? बर्फ का घर। हिमालय से ही भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वह निकलती। अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? वृहद हिमालय से होता है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वह सदा नीरा नदियां होती हैं, यानी वर्ष भर बहने वाली नदियां होती हैं। उनको वर्ष में दो बार क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। एक तो वर्षा ऋतु का जल प्राप्त होता है और दूसरा गर्मी की ऋतु में बर्फ पिघलता है। वर्ध हिमालय में क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है, जो तापमान बढ़ने पर पिघलता है और धारा के रूप में नदी में के रूप में उभरता है। तो जो हिमालय की नदियां हैं वह सदा नीरा नदियां कहलाती है, यानी वर्ष भर बहती हैं। 2 बार उनको जल प्राप्त होता है, गर्मी की ऋतु में और वर्षा की ऋतु में। जो ये नदियां हैं ये अधिक लंबी दूरी तय करती है। क्या करती है? अधिक लंबी दूरी तय करती। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती। देखो कौन कौन सी नदियां जो हिमालय से निकलती है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। ये सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती। इनमें से अधिकांश नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, कुछ नदियों का जल
अरब सागर में गिराती है। अब जो नदियां हिमालय से निकली थी वो अपने साथ क्या लाई थी? कंकर, पत्थर, रेतरी लाई थी। अब जैसे वो ऊपर से नीचे गिरती है, पर्वत में ढलान ज्यादा होता है तो एकदम सीधी बहती, और नीचे क्या जाता है? मैदान। तो मैदानों का निर्माण किसने किया? यहाँ क्या आकृति बनाती है? वी आकृति बनाती है। अब यहाँ जल गिरेगा ऊपर से पर्वत है, तो यहाँ का जो क्षेत्र था इसमें क्या लाई थी? कंकर, पत्थर ये लाई थी, तो यहाँ से फिर वापिस धाराओं के रूप में बहने लगती है, यानी वी आकार बनाती है मैदान में आने से पहले। वी आकार बना के फिर मैदानों में चलती। तो मैदानों का निर्माण किससे हुआ? नदियों के द्वारा लाए गए तलछट के जमने से नदियों का निर्माण हुआ। अब नदियों नई मिट्टी लाती है तो उसको बोलते हैं कोप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, अब जलोढ़ मिट्टी भारत के जो विशाल मैदान है हिमालय की कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में विशाल मैदान, इनका निर्माण किससे हो रहा था? नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के जमने से इनका निर्माण हुआ था। जलोढ़ मिट्टी है इसलिए क्या है? उपजाऊ, हर साल यहाँ क्या आती है? मिट्टी। अब धीरे धीरे देखो मिट्टी का जमाव होता गया, ये जमाव, तो ये क्या बन गया? एक मैदान बन गया। मैदान कैसा होता है? धरातल से कुछ उठा हुआ होता है, समतल होता है। अब मैदान है तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या है? मानव रहना पसंद करता है। आज सबसे ज्यादा नदियाँ निकलती हैं, इसलिए सिंचाई भी हो जाती है, कृषि भी ज्यादा है। तो मैदान को क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार कहा जाता है। भारत के किस भौतिक प्रदेश को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो भारत के उत्तरी मैदान को अन्न का भंडार कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि कार्य मैदानी क्षेत्र में किया जाता है। सबसे ज्यादा आबादी में जो मनुष्य निवास करता है वो मैदानी क्षेत्र में करता है। तो इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। मैदान, अब देखो मैदान का विस्तार देखते हैं, कहाँ तक फैला हुआ है। ये हिमालय की तरफ फैला हुआ है विस्तार, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। सिंधु से लेकर ये तो है उत्तर पश्चिम में, ये है उत्तर पूर्व में। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक मैदान फैला हुआ है। इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कोप मिट्टी पाई जाती है। मैदान है विशाल उत्तरी मैदान, किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी से बना हुआ है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मैदान को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। मैदान को हमने 3 भागों में बांट दिया। हिमालय को भी हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। इसी प्रकार मैदान को भी 3 भागों में बांट दिया। पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान। गंगा का मैदान, इसको सिंधु का मैदान भी बोल सकते हैं। नदी के आधार पर अपन सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, सिंधु का मैदान। इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो नदियों के आधार पर हमने मैदान को 3 भागों में बांट दिया। नदियों के आधार पर क्या कर दिया? मैदान को 3 भागों में बांट दिया। सिंधु यानी पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये तो हो गए इसके भाग। मैदानों का निर्माण आपको पता है सही। अब जो इस वाला क्षेत्र है पंजाब हरियाणा और सिंधु नदी का जो मैदान है, इसका अधिकांश भाग कहाँ है? सिंधु नदी का अधिकांश भाग है इसका पाकिस्तान में चला गया।
सिंधु नदी ओनली पंजाब हरियाणा में बहती है और उसके बाद कहाँ बहती है? पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है वहां में, और पंजाब जम्मू कश्मीर में निकलकर लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है और पंजाब हरियाणा में बहती है और पाकिस्तान में कराची के बाद अरब सागर में मिल जाती है। तो इस वाले मैदान का जो सिंधु नदी का जो मैदान है उसका अधिकांश भाग है पाकिस्तान में है। राज्य भारत में तो पंजाब हरियाणा के राज्य इसमें आते हैं। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां भी हैं जो इसमें मिलती हैं। सहायक नदियां सिंधु की झेलम है, चिनाब है, सतलज है, ब्यास है, जो नदियां सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है। गंगा का मैदान लेते हैं अपन, गंगा का मैदान, इसमें देखो इसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नदियां क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ये मैदान संसार का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से सर्वाधिक उपजाऊ है। संसार के जितने भी मैदान हैं उनमें सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। संसार में जो जितने भी मैदान हैं उनमें से सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसकी सहायक नदियां, अब ब्रह्मपुत्र को देखो तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? तिब्बत में इसको जाना जाता है, तिब्बत में सांगो। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलते हुए मानसरोवर झील के से तो तिब्बत में बहती है। तो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? सांगो नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल के बाद असम राज्य में आती है, असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर बांग्लादेश में जाकर एक गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक धारा के रूप में बहती है। नीचे की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां परस्पर मिलती है। बांग्लादेश में दोनों नदियां क्या है? आपस में मिलती। इनका जल विभाजित होकर कुछ विकृतियों का निर्माण करता है। जल क्या है? अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है और नई नदियों का निर्माण करते हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। कोब मिट्टी से विश्व विशालतम डेल्टा बनाती है, सुंदरवन कहलाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। मिलने के बाद क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा होता है गोलाकार, डेल्टा बनाती है। अब यह डेल्टा बनाती है जिस क्षेत्र में क्या है? सुंदर वृक्ष जाता है। सुंदर वृक्ष क्या है? पेड़ है सुंदर वृक्ष। सुंदर वृक्ष क्या है? अधिक है, इसलिए इसको सुंदर डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियां गिरती हैं। तो ये थे आपके विशाल उत्तरी मैदान। तो विशाल उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ? हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल की साथ रेत, मिट्टी, कंकर आने से जमने से इनका निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ। जितनी भी भारत की अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों से इसका निर्माण हुआ तो मिट्टियां किस प्रकार की मिट्टी लाती है? जलोढ़ और काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ और काली मिट्टी, 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है।
अब इस मैदान को हमने 3 भागों में बांट दिया। मैदान को क्या किया हमने 3 भागों में बांट दिया। जैसे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार मैदान को भी 3 भागों में बांट दिया। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये नदियां कहाँ से निकल रही? हिमालय से निकल रही। अब सिंधु नदी का जो मैदान है, सिंधु नदी बहुत कम बहती है अपने भारत में, पंजाब हरियाणा में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी का जो अधिकांश भाग है वो पाकिस्तान में, इसलिए इसको पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब, ये नदियां हैं जो सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। और सिंधु नदी है जो कराची है पाकिस्तान में, उससे पहले ही अरब सागर में अपना जल गिराती है। दूसरा मैदान आता है अपने पास गंगा का मैदान। सर्वाधिक उपजाऊ, संसार में जितने भी मैदान है उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला है गंगा का मैदान। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? घाघरा थी, गंडक थी, कोसी थी, सोन थी। ये नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां थी। तीसरा मैदान आता है अपने पास ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ब्रह्मपुत्र जहाँ नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांको नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में प्रवेश करती है भारत में यू आकार का घाट बनाकर, अरुणाचल जिसको दिहांग कहा जाता है, और असम में बहती है, वहाँ ब्रह्मपुत्र कहलाती है। दोनों नदियां मिलने से, समुद्र में मिलने से पहले आपस में मिलती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। वहाँ सुंदर वृक्ष अधिक होने के कारण ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदर डेल्टा कहलाता है। इसके बाद दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अब इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे प्रायद्वीप तट। मैदान के बाद क्या आता है?